झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा विभाग के बजट को लेकर चर्चा चल रही थी और इस दौरान जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। जहां नीरा यादव ने सवाल खड़े किए, वहीं कल्पना सोरेन ने जवाब दिया। कल्पना सोरेन ने यह भी बताया कि यह सारा कुछ सिस्टम पहले से चला आ रहा। नीरा यादव ने कई मुद्दे उठाए, वहीं जयराम महतो ने बड़ी बात कह दी कि आखिर यह सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है जो लगातार सिर्फ ड्रेस बदल रहा। पहली सरकार एक ड्रेस देती है, दूसरी सरकार आकर ड्रेस बदलती है और अब तीसरी सरकार आकर। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, जिस तरह से आज शिक्षा विभाग के बजट के दौरान चर्चा हो रही थी और कल्पना और नीरा यादव के बीच वार पलटवार हुआ, जयराम महतो ने भी उसमें अपनी बातें रखी, क्या कुछ कहा गया कुल मिलाकर? जी उदय, डुमरी विधायक जयराम महतो हमेशा से ही अपनी बातों को लेकर चर्चा में आ जाते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि आज शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा हुई है। 12% जो शिक्षा विभाग का बजट है वो हुआ है, लेकिन इस बीच जयराम महतो ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि पिछली सरकार और इस बार की सरकार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ड्रेस का कलर बदल दिया जाता है। पहले गेहुआ होता है, फिर ग्रीन कलर का होता है, अब जो सरकार आएगी उसमें पीला हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि बजट जो 12%, यानी कि शिक्षा विभाग में जो 12% का बजट लाया गया है, वो तभी कारगर साबित होगा जब एमएलए, एमपी और जो वरीय अधिकारी है उनके बेटे जब उस स्कूल में पढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कि जयराम महतो ने ये जो बयान दिया, इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। आपने सही कहा कि विधायक नीरा यादव जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आती है, उन्होंने भी कई मुद्दा उठाया है, लेकिन जब कल्पना सोरेन ने एक मुद्दा उठाया पारा शिक्षकों का, उनका कहना था कि जब बीजेपी की सरकार राज्य में हुआ करती थी तब पारा शिक्षकों पर लाठी चार्ज करने वाली बीजेपी की सरकार थी। ऐसे में नीरा यादव ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये जो शिक्षा नीति अब सरकार लेकर आ रही है, पहले तो ये लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा नीति बीजेपी की सरकार जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लाई है, तो ये लोग क्या किए, ये लोग सिर्फ पारा शिक्षकों का नाम बदल दिए हैं, ऐसा नीरा यादव का कहना है। देखिए, नीरा यादव ने आंकड़ा भी बताया है कि आखिर कौन कौन से स्कूल में शिक्षकों की कमी है, आखिर कौन से स्कूल में टीचर है लेकिन जो स्टूडेंट है वो नहीं है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया। उनका कहना है कि 7,642 ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक शिक्षक है। इसके साथ ही 372 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन 1,353 वहां पर टीचर है। ये बड़ा सवाल जो है वो नीरा यादव ने उठाया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज जब शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा हुई है, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी है। कल्पना सोरेन ने कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की है कि उस समय की जो शिक्षा नीति थी, जिस वजह से अब के लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, ये सरकार लगातार और निरंतर काम करेगी ताकि शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी सुधार आ जाए। देखिए, रामदास सोरेन ने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि तमाम जो शिक्षक है उन्हें 50 घंटे की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, ताकि उन्हें पता चले कि आखिर स्टूडेंट को कैसे पढ़ानी है, आखिर किस तरीके से स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है। देखिए, एक और जहां पर कल्पना सोरेन ने उपलब्धियां गिनाई सरकार की कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ साथ कई ऐसे स्कूल है जो इस सरकार में रहकर खोला गया है और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। तो आज नीरा यादव और कल्पना सोरेन एक बार फिर से आमने सामने हो गई। इसके बाद रामदास सोरेन ने भी अपनी बात को रखा उदय, और कह सकते हैं कि जो मामला उठाए हैं जयराम महतो, यानी कि उनका कहना है कि पिछली सरकार में ड्रेस का कलर कुछ और था, इस सरकार में ड्रेस का कलर कुछ और होगा, और जब और आगे घोटाला होगा तो उसमें भी ड्रेस का कलर जो है वो बदल दिया जाएगा। तो आज शिक्षा के साथ साथ जो स्कूल की व्यवस्था है या फिर सरकारी स्कूल में जिस तरीके से व्यवस्था की जाती है बच्चों की, शिक्षकों की भारी कमी है, तमाम चीजों से अवगत कराया गया है। जी हाँ बिल्कुल करिश्मा, ये जो आंकड़े रखे गए कि इतने स्कूल, लगभग 372 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे नहीं पढ़ते और कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक हैं, तो ये तमाम आंकड़े काफी चिंतित करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सदन कितनी गंभीरता से इन बातों को लेता है? जी देखिए, जाहिर तौर पर विधायक नीरा यादव आंकड़ा के साथ इस बार आई थी ताकि वो सरकार को ये बता सके कि सरकार एक और उपलब्धियां गिना रही है, सरकार एक और ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को और किस तरीके से सुधारा जाए, इस दिशा में सरकार पहल कर रही है। लेकिन जब नीरा यादव आंकड़ा के साथ आती है कि कई ऐसे स्कूल है, यानी कि 372 ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर शिक्षक जो है वो है लगभग 1,353 शिक्षक जो है वो वहाँ पर पढ़ा रहे, तो आखिर किसे पढ़ा रहे? और इसके बाद नीरा यादव ने यह कहा कि कई जगह ऐसा है कि स्टूडेंट लाखों लाख की संख्या में है, लेकिन वहां पर शिक्षक एक है। तो सरकार कैसे सुधार रही है? सरकार इससे पहले भी, यानी कि उनका कहना है कि ये तो हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है, हेमंत सोरेन की पार्ट 1 सरकार में सरकार सिर्फ उपलब्धियां गिनाते रह गई, शिक्षकों को किस तरीके से और
माफ कीजिएगा, स्कूल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाया जाए और शिक्षक को किस तरीके से सारे स्कूल में अच्छे से रखा जाए, इन तमाम चीज़ों को सरकार नहीं देखी और यही वजह है कि अब शिक्षकों की कमी है। स्टूडेंट जो है वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आ जाते हैं, शिक्षक पढ़ाने ही नहीं आते हैं। तो नीरा यादव ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में जिस तरह से मुद्दे उठाए गए हैं उस पर आने वाले दिनों में क्या सदन गंभीरता पूर्वक विचार करता है और इसका क्या कुछ निकलता है निष्कर्ष, ये देखने वाली बात होगी।